हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए मटर पर, उनसे जो कॉन्क्लूजन निकला, उन कॉन्क्लूजन को कन्वर्ट किया लॉ में। ठीक है, उस लॉ को बोलते हैं हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग, प्रयोग किए, ठीक है, उनसे जो कॉन्क्लूजन निकला, उन कॉन्क्लूजन को कन्वर्ट किया गया लॉ में, कन्वर्ट किया गया लॉ में। उस उन लॉ को क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं आनुवंशिकी के नियम। आनुवंशिकी के नियम। आनुवंशिकी के नियम है, उसमें दो नियम आते हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम और दूसरा है पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो इसमें टू लॉ आते हैं। पहला है प्रभाविता का नियम और दूसरा है पृथक्करण का नियम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब टॉल टॉल और ड्वार्फ प्लांट, टॉल और ड्वार्फ प्लांट, यानी कि ये टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, यानी कि ये टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है। ये टॉल प्लांट है और ड्वार्फ प्लांट। ये दिख नहीं रहा, एक मिनट। ये टॉल प्लांट और ये अपना ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, तो इनको टॉल एंड ड्वार्फ, इनका जो जीनोटाइप है वो क्या है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। जब हम इन क्रॉस करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, और जब इसकी सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि क्या कि कोई भी कैरेक्टर, यानी कि कोई भी जो ट्रेट है वो कंट्रोल किया जाता है डिस्क्रीट यूनिट के थ्रू। मतलब कि कोई भी ट्रेट, यानी कि चाहे वो लॉन्ग हो, यानी कि टॉल कैरेक्टर हो, टॉल कैरेक्टर हो, या ड्वार्फ यानी कि बौना लक्षण हो, उसको कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट यूनिट किसे बोलते हैं? यानी कि ये जो टॉल है, इसमें फैक्टर है वो कैसे हैं? पेयर में। और इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट यूनिट। अब ये क्या करता है? ये सेपरेट रहता है। क्या करता है? ये सेपरेट रहता है,
सेपरेट, ठीक है, मिक्स नहीं होता, नॉट मिक्स, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस से हमें ये पता चला कि जो फैक्टर है वो किस में मिलते हैं, पेयर में मिलते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं डिस्क्रीट यूनिट के थ्रू, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो अपना यही हो गया कि जो ट्रेट है वो कंट्रोल किए जाते हैं डिस्क्रीट यूनिट के थ्रू, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो फैक्टर है वो किस में मिलते हैं, पेयर्स में, यानी कि अब अपन यहाँ भी देखें तो किस में मिल रहे हैं, पेयर में, ये भी पेयर में और ये भी पेयर में, ये भी पेयर में और ये भी पेयर में, फैक्टर किस में मिल रहे हैं, पेयर में। तो ऐसा हमें पता कब चला, ऐसा हमें हमें पता कैसे चला, लॉ ऑफ डोमिनेंस से। यानी कि हमें देखने को क्या मिला कि जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, हम ये भी तो कह सकते थे कि यहाँ पर हो सकता है कैपिटल टी ही हो जिसकी वजह से लॉन्ग आ रहा था, लेकिन जब हमने इसकी सेल्फिंग करवाई तो हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर अपन को बोने प्लांट भी देखने को मिले। तो इससे क्या पता चला कि जो फैक्टर है वो किस में मिल रहे हैं, पेयर में, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है अपना कि थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जब भी फैक्टर डिसिमिलर हो, यानी कि कारक, जिसको हम कारक बोलते हैं, वो कैसे हो, डिसिमिलर, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें एक जो फैक्टर है वो कैसा होगा, डोमिनेट, और दूसरा जो फैक्टर है वो कैसा होगा, रेसेसिव। ये कैसा होगा, डोमिनेंट, और ये कैसा होगा, रेसेसिव। यानी कि कहना क्या चाह रहा हूँ, ये कैसा होगा, प्रभावी, और ये कैसा होगा, अप्रभावी, ठीक है। ये अब इसमें अपन को एक बात पकड़ में आती है कि कोई भी फैक्टर है वो डोमिनेंट है इसलिए शो कर पाता है, या फिर उसके कैरेक्टर दिखते हैं इसलिए वो डोमिनेंट है, ठीक है। तो अपन क्या देखने को मिलता है कि जो दिखता है वो डोमिनेंट होता है, और जो नहीं दिखता वो रेसेसिव होता है, ठीक है। तो अपन को ये बात पता चली। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन करता है, अपन को एक्सप्लेन करता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन करता है कि जो F1 जनरेशन है ना, F1 जनरेशन में केवल वन कैरेक्टर ही दिखते हैं, वन कैरेक्टर, यानी कि एक ही लक्षण दिखाई देते हैं, एक ही लक्षण दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से, यानी कि एक फैक्टर क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। दूसरा अपन क्या एक्सप्लेन करता है कि ये जो F2 जनरेशन है ना, इसमें जो रेशियो है वो 3:1 मिलता है, यानी कि जो टॉल प्लांट है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से होता है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कब अपन को देखने को मिलता है, जब जो फैक्टर है वो कैसे हो, डिसिमिलर हो, ठीक है। तो ये अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस है। अगले लॉ की बात करते हैं हम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम क्या बोलता है कि जो फैक्टर है जो ये फैक्टर है अपने फैक्टर है कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, और ये कैसे होते हैं, नॉट मिक्स, और
ये रिकवर करते हैं F2 जनरेशन में। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो F2 जनरेशन है, ये क्या है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि टॉल दिख रहा है, लेकिन अपन को पता नहीं है कि इसमें कौन सा फैक्टर है रेसेसिव, यानी कि अप्रभावी फैक्टर भी, यानी अप्रभावी कारक भी है। लेकिन इसका पता हमें कैसे पता चलेगा, इसका पता कैसे चलेगा, जब हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे और हमें F2 जनरेशन में क्या देखने को मिलेगा कि ये बौना पौधा, तो हम कह सकते हैं कि ये पेयर में मिलते हैं और नॉट मिक्स, यानी कि मिक्स नहीं होते, ठीक है, मिक्स नहीं होते। दूसरा पॉइंट ये है कि जो फैक्टर है वो पेयर में मिलते हैं जब गैमिट फॉर्मेशन होता है, गैमिट फॉर्मेशन होता है तो 50% गैमिट है, 50% गैमिट है, ईच 50% गैमिट रिसीव कैपिटल टी एंड 50% गैमिट रिसीव यानी कि स्मॉल टी, यानी कि जब, यानी कि बात करूं मैं एक यानी डिसिमिलर पेयर की, तो डिसिमिलर पेयर में जब गैमिट यानी कि युग्मक निर्माण होगा तो होगा ये कि उसमें एक जो फैक्टर है वो चला जाएगा 50% गैमिट में और दूसरा फैक्टर चला जाएगा अदर 50% गैमिट में, ठीक है, 50% गैमिट में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं इसको, यानी कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये चला जाएगा 50% ऑफ गैमिट में और ये भी किस में चला जाएगा 50% गैमिट में, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ये कोई जीनोटाइप है किसी प्लांट का, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है परागकण, क्या करता है, परागकण, ठीक है, परागकण प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कितने प्रोड्यूस करता है 500, कितने प्रोड्यूस करता है 500 ये परागकण प्रोड्यूस करता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कैपिटल टी और कैपिटल आर क्या है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड जो गैमेट है उनका जीनोटाइप कितना होगा, यानी कि कितने गैमेट्स का, यानी कि कितने परागकणों का, जो कितने परागकणों का जीनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल आर होगा। तो हम सेम इसको ऐसे ही करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू। तो कैपिटल टी ये किस में जाएगा 50% में, और ये भी किस में जाएगा 50% में। ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर ये किस में जाएगा 50% में और ये भी किस में जाएगा 50% में। अब मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल टी और कैपिटल आर की, तो कैपिटल टी और कैपिटल आर होने की कितनी संभावना है 1/2 और 1/2 1/4 यानी कि 25%, ठीक है, कैपिटल आर और ये होने की, ये कितने
इसमें गैमिट में चला जाएगा, 25% गैमिट में चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। धन्यवाद।